गुड मॉर्निंग फ्रेंड मैरी क्रिसमस। अब ये क्रिसमस आने वाला है तो मैंने सोचा कि उससे रिलेटेड मैं कुछ तैयार कर लूँ। और वैसे भी बच्चों के स्कूल में बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें कुछ आइडिया चाहिए होता है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी कुछ ऐसा ही तैयार करती हूँ, किसी का हेल्प हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक कार्डबोर्ड, बहुत पतला वाला, जो भी आप बॉक्स का पतला वाला पार्ट होता है वही आप ले, या शादी का कार्ड भी ले सकते हैं। टोटली आपके ऊपर है कि आप कैसा थिक या थिन लेना चाहते हैं। तो उस पर मैंने इस तरह से इस शेप में कट कर लिया है और उस पर ड्रॉ कर ले रही हूँ। तो इस पे पहले मैंने और एक सर्कल भी ले लेंगे उसकी कैप में लगाने के लिए। और यहाँ पे मैंने पहले होममेड जेसो लगा के इस तरह से सुखा ली हूँ और थोड़ा सा क्ले पार्ट करेंगे। और इस पे मैंने टोपी पे इस पे चिपकाया, बाद में मैंने हटा दिया, सोचा बाद में ही चिपकाऊंगी क्योंकि वो बार बार निकल जा रहा था और मैं सूखने का टाइम भी नहीं दे रही थी। तो इस वजह से मैंने उसे कलर करके बाद में चिपका लिया है और इस तरह से कैप में डिटेलिंग करके इसको तैयार कर लिया है। बहुत ही आसान सा मैं आज का जो भी क्राफ्ट या प्रोजेक्ट कह सकते हैं क्रिसमस का, मैंने बहुत ही आसान सा ले आया है। और बच्चों को तो आसानी चाहिए क्योंकि बच्चों के स्कूल में बच्चों के लिए आता है, तो फिर बच्चे भी बना सकें, ऐसा मैंने कुछ यहाँ पे ले आया है। और यहाँ पे मैंने सब कुछ तैयार करके फिर जो भी कैप और उसका फेस है और जो भी उसका दाढ़ी, मतलब सब कुछ मैंने कलर कर लिया है। और बहुत ही आसानी से, इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं था। तो आज का मेरा क्रिसमस से रिलेटेड क्राफ्ट होने वाला है, तो आप ज़रूर पूरा देखना मत जाइएगा क्योंकि आपको लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से DIY मैंने किए हैं और बहुत ही आसान से किए हैं। तो फ्रेंड, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर भी कर दें आपके फैमिली फ्रेंड में जो भी हैं, क्या पता किसी की हेल्प हो जाए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पूरा जो दाढ़ी है उसको वाइट कर लिया, उसका जो भी माउथ है वो भी तैयार कर लिया, आइज आँख बंद करके कुछ हंसने जैसा कुछ है, इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। और ये क्यूट सा मेरा संता लगभग तैयार हो गया। और यहाँ पे मैंने ब्लैक पेंट से मैंने इस तरह से डिटेलिंग दे दी है। और फ्रेंड, मेरे चैनल पे बहुत ही इजी और आसान से ही, मतलब ऐसे ही मैं क्राफ्ट बनाती रहती हूँ, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करें, आप ज़रूर देखें। और कुछ तो मेरे वीडियो ऐसे होते हैं, पता नहीं कुछ शो ही नहीं करते हैं, तो आप चाहें तो मेरे मतलब आप सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें, तो उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको मेरी पूरी वीडियो दिखाई देगी। और इस तरह से इसका कैप भी तैयार हो गया पूरा। और आप चाहे तो इस तरह से मैरी क्रिसमस का जो मिलता है मार्केट में वो भी ले सकते हैं, या इस तरह से आप एक कार्डबोर्ड पे मैरी क्रिसमस तैयार करके लिख के आप इस तरह से एक, मतलब अपने हाथ से ही तैयार करके आप इस पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैरी क्रिसमस एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है, उस पर लिख दिया है और थोड़ी सी मतलब फूल पत्ती लगा सकते हैं, कुछ भी डिटेलिंग आप कर सकते हैं सजाने के पर्पज़ से। और यहाँ पे मैंने ये एक, मेरे पास ऐसा रोप पड़ा था तो मैंने उसी डोरी से ही यहाँ पे अटैच कर दिया इस तरह से, और ये तैयार हो गया। अब ये मेरा दूसरा क्राफ्ट बनने जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे पहले एक ही स्टार कट करके ले लिया है। तो मैंने मतलब ट्रायंगल दोनों अपोजिट साइड में इस तरह से मैंने तैयार किया है। तो मुझे ये बहुत आसान लगता है, तो मैंने एक वॉल पुट्टी का डो ले लिया है। मैं थोड़ी सी गलती कर रही थी ये कि मतलब आप अगर जो उसके नीचे प्लास्टिक या पेपर रख लेंगे तो वो आसान रहेगा हटाने में। मैं पहले कट तो कर ली, बाद में मुझे थोड़ा सा दिक्कत ये हो रहा था, जब मैं उठाने लगी तो मुझे बाद में दिक्कत हो रहा था। और उसके बाद मैं फिर से बनाई थी, जो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इसको जब मैं निकालने लगी तो वो टूटने लगा था, तो मैंने इस तरह से बाद में पेपर पे तैयार किया था, वो सूख जाने के बाद खुद ही निकल जाएगा। तो मैंने सब वॉल पुट्टी को उसी तरह से ही किया था, मतलब पेपर पे रख के।
और अलग अलग पैटर्न मतलब बना लिए हैं। कभी इस तरह से लंबे में चौकोर में, तो कुछ छोटे में, मतलब इस तरह से अपने हिसाब से मैंने शेप बनाया। कुछ उसमें डिटेलिंग दे दी है, गीले पे ही, जो वॉल पुट्टी गीला रहे तभी मतलब आपको कुछ डिटेलिंग दे देनी है, उसमें ऐसे होल्ड कर देना है क्योंकि हम एक दूसरे से अटैच करेंगे। और सूख जाने के बाद फिर उसमें मैं कलर कर दूँगी। तो मैंने रेड किया है और कुछ वाइट ही रहने दिए हैं, और इस तरह से मतलब कुछ पैटर्न जो भी थे उसमें मैंने बना लिए हैं। तो इस तरह से मैंने सबको तैयार कर लिया है। ये मतलब वीडियो बहुत ही कंप्लीट होने पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, अलग ही लग रहा था। आप चाहें तो इसमें और भी पैटर्न तैयार कर सकते हैं। मैंने कम टाइम में ये तीनों तैयार किया है, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम की कमी थी। तो चाहे तो आप और भी पैटर्न इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही 3 4 5 ही तैयार किए हैं। तो आपके टोटल ऊपर है कि आप कितना और बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें डिटेलिंग को भी ड्रॉ कर दिया है। तो इस तरह से सबको तैयार करके चाहे तो आप इसमें बीच बीच में पॉम पॉम ऐड कर सकते हैं, और भी बड़े वाले स्टोन्स और बीड्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उस तरह से इसको पिरो के आप और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मतलब गोल्डन कलर में मैंने बीड्स यूज किया है, क्योंकि गोल्डन ही सही रहता, क्योंकि मेरे बेल्स भी गोल्डन ही थे। तो मैंने गोल्डन बीड्स लिए हैं। और यहाँ पे मैंने सबको तैयार करके सुखा लेने के बाद मैंने यहाँ पे एक मेरे पास डेकोरेटिव ऐसा मतलब ये जो भी डोरी या जो भी कह सकते हैं इस तरह से था। तो मैंने इसमें इंसर्ट करके और इस तरह से पहले बेल को तैयार कर लिया था, फिर मतलब एक दूसरे से अब अटैच करते हुए जाएंगे। तो मैंने एक गलती ये की थी कि ये अभी सूखा नहीं था टोटल क्या, ठंड में शायद इसे ज़्यादा सुखाने का थोड़ा सा टाइम होना चाहिए, पर मैं रात भर के लिए इसे छोड़ दी थी। तो मुझे लगा काफ़ी अच्छे से सूख गया होगा, पर नहीं, क्योंकि अब ठंड का टाइम है तो सूखने में थोड़ा सा वॉल पुट्टी का जो भी है डो या जो भी आपको टाइम चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा इसमें इंसर्ट किया और पकड़ के खींच दी, तो मतलब वो टूट चुका था। जो मैंने गलती की मैं सोची आपको बता दूं, क्योंकि मैंने यही गलती की थी कि उसे तेज़ी से पकड़ के थोड़ा सा खींचने की कोशिश की। अब जैसे डोरी इसमें डाल दी और पकड़ के मैं खींच रही हूँ, तो वो होल से ही टूट गया था। तो मैंने उसे फिर चिपका लिया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं फिर दूसरा बनाऊँ, फिर अगले दिन तैयार करूँ। तो इस वजह से मुझे वीडियो भी अपलोड करना था, तो मैंने उसको ऊपर से इस तरह से चिपका दिया। आप देख रहे होंगे, एक को मैंने ऊपर से चिपकाया, होल के बीच से इंसर्ट नहीं करके ऐसे दिखाया है। तो आप समझ जाएंगे और मेरी गलती से कुछ सीखने को मिलेगा। और इस तरह से ये सब तैयार हो गया है ना, खूबसूरत सा ये भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्राफ्ट की तरफ। तो इसके लिए मैंने ऐसे ही पतला कोई ऐसे थिन पेपर ही लिया है। पेपर नहीं कहेंगे, आप चाहे तो शादी का कार्ड इस तरह से मिठाई के बॉक्स के ऊपर के कवर होते हैं, तो उसको मैंने लिया है। तो मैं यहाँ पे एक स्टार, बड़ा सा स्टार बनाना चाह रही हूँ। जो मैंने पहले में कहा था कि मैंने ट्रायंगल को अपोजिट में रखा है, तो उस तरह से ये बन गया है। तो आप देख रहे होंगे मैंने इस तरह से यहाँ पे ट्राई किया है थोड़ा सा स्टार को बनाने का। तो अगर आपको स्टार बनाने आता हो तो आपको आपके ऊपर है, आप कैसा स्टार बनाना चाहते हैं। मुझे ये वाला थोड़ा सा आसान लगता है, पर हाँ थोड़ा सा मतलब उससे अलग होता है। तो बाद में मैंने इसे देखा और अपने हिसाब से कट कर लिया था, जहाँ ज़्यादा जितना चाहिए था। और यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल सा रखा है, बहुत ही आसानी से ये वाला क्राफ्ट है। मतलब ये बहुत ही मतलब मिनटों में बन जाने वाला क्राफ्ट है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे फेवी बॉन्ड को मैंने लगा लिया और यहाँ पे मतलब ढेर सारा मैंने पॉम पॉम लिया है कलरफुल, और फिर मैं इसमें चिपकाते जा रही हूँ सबको। मतलब स्टार में, पूरे स्टार में मैंने इस तरह से पॉम पॉम लगा दिए हैं, चिपका लिए हैं। फिर मैंने मतलब बुल को लेके और फिर उसको मैंने टेसल्स तैयार किए हैं, यहाँ पे बेल्स तैयार कर लिए हैं सबको। मतलब इस तरह से मैंने तैयार किए हैं। ग्रीन और वाइट का मैंने टेसल्स तैयार किया था।
और इस तरह से सबको इसमें अटैच कर देंगे और ऊपर से हैंग करने के लिए एक डोरी लगा देंगे और ये हमारा खूबसूरत सा एक क्रिसमस डेकोरेशन तैयार है।